गाइस, वेलकम टू हैप्पी हाई टैरो। आज की पिक कार्ड रीडिंग में हम जानेंगे कि आप जिसके बारे में सोच रहे हैं, क्या वो इंसान आपसे सच्चा प्यार करता है या नहीं। अगर आप मेरे साथ पर्सनल रीडिंग लेने में इंटरेस्टेड हैं तो आप मुझे happyhightaro@gmail.com पर मेल भेज सकते हैं। उससे रिलेटेड सारे डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ऑलराइट, सो पाइल नंबर 1 के लिए हमारे पास है ये पिंक रिबन, पाइल नंबर 2 के लिए है ये पर्पल बो, और पाइल नंबर 3 के लिए है ये ब्लू रिबन बो। ऑलराइट, टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, सो आप वीडियो को पॉज करके आराम से सारे बोस के ऊपर मेडिटेट करिए। जो सा भी आपको सबसे ज्यादा ड्रॉ करता है अपनी तरफ, वो वाला ग्रुप चूज करिए एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो ग्रुप नंबर 1, अगर आप लोग ने ये पिंक बो चूज किया था तो चलिए देखते हैं आप जिसके बारे में सोच रहे हैं वो इंसान आपसे सच्चा प्यार करता है या नहीं। पहले हम आपके टारो कार्ड्स देखेंगे, उसके बाद ऑरेकल कार्ड्स। एंड प्लीज कीप इन माइंड कि ये एक जनरल रीडिंग है। अगर ये आपके साथ रेजोनेट नहीं करती है तो आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। सो फ्रॉम द टारो कार्ड्स वी हैव स्ट्रेंथ, द मैजिशियन, टू ऑफ wands, two of pentacles, the chariot and 9 of cups. ग्रुप नंबर 1, ये इंसान आपको अपनी जिंदगी में मैनिफेस्ट कर रहा है इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं, जब आप ये वीडियो देख रहे हैं। ये आपसे दूरी पर रहते हैं, आप दोनों के बीच में फिजिकल डिस्टेंस है। वो चीज इनको बहुत बॉदर कर रही है, लेकिन जितना जल्दी हो सके ये आपके पास आना चाह रहे हैं। आप में से बहुत लोगों के लिए ये आपके पास वापस आना चाह रहे हैं। आप में से कई लोगों के लिए फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम ये अपनी फीलिंग्स का इजहार करना चाह रहे हैं। ऐसा करने में इनको हिम्मत बहुत लगेगी, जैसा कि स्ट्रेंथ कार्ड यहाँ पर शो कर रहा है। जिम्मेदारियां भी बहुत है इनके ऊपर, काम का प्रेशर, फैमिली का प्रेशर, और दूसरी तरफ आप। तो कभी कभी इनको बैलेंस करने में दिक्कत होती है दोनों चीजों में। रिगार्डलेस, 9 ऑफ कप्स यहाँ पर दिखाता है कि आपके साथ एक होना, आपके पास वापस आना, आपकी ओर एक्शन लेना इस वक्त इनकी बिगेस्ट प्रायोरिटी है। 9 ऑफ कप्स कार्ड होता है हमारे विशेस के फुलफिलमेंट का। तो आपके साथ एक होना इनकी इस वक्त सबसे बड़ी ख्वाहिश है। तो क्या ये आपसे सच्चा प्यार करते हैं? ऑफ कोर्स ग्रुप नंबर 1, ये जो कोई भी इंसान है ये आपसे बहुत प्यार करता है। 9 ऑफ कप्स टू द 10 ऑफ कप्स। 10 ऑफ कप्स कार्ड होता है अल्टीमेट खुशियों का। वो सारी चीजें जो आप सोच सकते थे वो आपके पास हों। अभी ये 9 ऑफ कप्स की स्टेट में है। वो जो एक मिसिंग लिंक है वो आप हैं, जिसको ये पाना चाह रहे हैं। थोड़ी हिम्मत लगेगी इन्हें आपको अप्रोच करने में, लेकिन उस चीज की ओर ये काम कर रहे हैं। 9 ऑफ कप्स टू द मैजिशियन, अगेन बहुत ही पावरफुल कॉम्बिनेशन है, क्योंकि इनकी जो ख्वाहिश है उसी चीज की ओर इस वक्त इनका पूरा ध्यान केंद्रित है, जैसा कि द मैजिशियन कार्ड यहाँ पर शो कर रहा है हमें। इनका साइन लियो या कैंसर हो सकता है, जरूरी नहीं है कि जोडियाक साइन हो, मून साइन या राइजिंग साइन भी हो सकता है। रिगार्डलेस, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सिर्फ आप ही हैं जो इनको अपनी लाइफ में वापस लाने के लिए प्रे कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। ये इंसान भी वही चीज कर रहा है और जितना जल्दी हो सके ये आपके पास वापस आना चाह रहे हैं। और द चैरियट कार्ड दिखाता है फोकस और डिटर्मिनेशन। तो ऐसा नहीं है कि इनकी लाइफ में कोई और है या कोई थर्ड पार्टी है या इनका ध्यान आपके अलावा किसी और चीज में भटकाए, नहीं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज इनके ऊपर है, जैसा कि 2 ऑफ पेंटिकल्स रिप्रेजेंट करा है, इसीलिए कभी कभी प्रायोरिटाइज करने में हो सकता है इन्हें मुश्किल हो। लेकिन क्या ये आप में और किसी और में कंफ्यूज्ड है? नहीं, क्योंकि इनकी सोल विश यहाँ पर आप हैं और वो बहुत क्लियरली यहाँ पर नजर आ रहा है। आप दोनों की पर्सनालिटीज काफी कॉन्ट्रास्टिंग है। जैसा आपका नेचर है इनका बिल्कुल उससे विपरीत नेचर है। वो चीज भी यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रही है इस ब्लैक एंड व्हाइट के कॉम्बिनेशन से। लेकिन यही वो सारी चीजें हैं जो इन्हें पसंद है आपके बारे में, जो इन्हें अट्रैक्ट करती हैं आपकी तरफ। आप स्ट्रेंथ कार्ड ये भी रिप्रेजेंट करता है कि आपने किसी भी तरीके से खुद में जानबूझकर कभी भी कोई ऐसे चेंजेस नहीं किए हैं जस्ट बिकॉज ये आप, ताकि ये आपकी तरफ अट्रैक्ट हो।
और ये चीज भी आपके बारे में इन्हें बहुत पसंद है कि आपने खुद को बिल्कुल बदला नहीं, ना आपने इनसे उम्मीद की कि ये खुद को बदलें आपके लिए। जितनी हिम्मत आप में है शायद अभी उनमें उतनी नहीं है, लेकिन उस चीज की ओर वो काम कर रहे हैं, वो खाली नहीं बैठे हुए हैं। अगेन, टू ऑफ पेंटिकल्स एंड टू ऑफ वॉन्ड्स दोनों ही ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि आप दोनों के बीच में डिस्टेंस अभी है। वो चीज यस उन्हें अपसेट कर रही है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो अपने हाथ पे हाथ धरकर बैठ गए हों और उन्होंने इस कनेक्शन पर गिव अप कर दिया हो या आपके ऊपर गिव अप कर दिया हो। क्यों? क्योंकि ये इंसान आपसे सच्चा प्यार करता है, ग्रुप नंबर 1। और आपके साथ एक होना, आपके तरफ वापस आना, ये इस वक्त सबसे बड़ी इनकी विश है जिसको मैनिफेस्ट करने में वो लगे हुए हैं। ऑलराइट, अब देख लेते हैं ऑरेकल कार्ड से आपके लिए हमारे पास क्या मैसेज है। तो पहला मैसेज है वर्क थ्रू योर फियर्स। वर्क थ्रू योर फियर्स यही चीज इंडिकेट कर रहा है जो स्ट्रेंथ कार्ड ने इंडिकेट की थी, कि ये इंसान के अंदर अभी हिम्मत की थोड़ी कमी है, थोड़ा डर है इनमें। एंड जायज सी बात है, जितना प्यार ये आपसे करते हैं उसी प्रोपोर्शन में आपको खोने का डर भी इनको है। तो बहुत ही सोच समझ कर ये आपको अप्रोच करने वाले हैं या उस बारे में सोच रहे हैं। जो भी इनके डर हैं उन पर इनको काबू पाना होगा, हिम्मत से काम ये लेंगे, जैसा कि यहाँ पर नजर आ रहा है उस चीज को वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं। सो ऑफ कोर्स उनके स्पिरिट गाइड्स, आपके स्पिरिट गाइड्स, सब कोई इस चीज में उनकी मदद कर रहा है। सबकी, आपकी जो स्पिरिट टीम है जो उनकी है, सब लगे हुए हैं उनको असिस्ट करने में इस चीज की तरफ, ताकि वो अपने डरों पर काबू पाके आपके पास आ सके, आपको अप्रोच कर सके। और दूसरा कार्ड जो आपके लिए हमारे पास है वो है डिवाइन मैजिक। ये कार्ड कहता है कि आपकी जो भी सिचुएशन इस वक्त चल रही है उसमें मिराक्युलस चेंजेस होने वाले हैं, बिल्कुल एक मिरेकल होने वाली है। आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा कि इतना अच्छा, इतना पॉजिटिव चेंज इस कनेक्शन में आ सकता है, लेकिन वो आने वाला है। इसीलिए आप बिल्कुल निराश मत होइए ग्रुप नंबर 1। अगर अभी ये इंसान अपनी ओर से कोई एक्शन नहीं ले रहा है, इसका ये मतलब नहीं कि वो कभी नहीं लेगा, बहुत जल्दी लेंगे, उसी चीज की ओर काम कर रहे हैं। क्योंकि डेफिनेटली ग्रुप नंबर 1, ये पर्सन जिसके बारे में अभी आप सोच रहे हैं आपसे बहुत प्यार करता है और सच्चा प्यार करता है। ऑलराइट, अब हम देख लेते हैं कि क्या एडिशनल मैसेजेस हैं हमारे पास आपके लिए ग्रुप नंबर 1। So, sleeping, masks, wand, turtle, plane, tower in reverse, magic यहाँ पर भी, magic यहाँ पर भी, and question mark। थोड़ा ऑफ कोर्स ये इंसान कंफ्यूज्ड है, करंटली आपकी ओर ये एक्शन नहीं ले रहे हैं। इन्होंने एक मुखौटा सा पहन रखा है, इन द सेंस कि इनकी जो भी हरकतें हैं, जो भी एक्शंस हैं, वो बिल्कुल गिव अवे नहीं कर रही हैं ये फैक्ट कि इनकी फीलिंग्स आपके लिए कितनी डीप हैं। ये प्रिटेंड कर रहे हैं, जो भी आपको ये दिखा रहे हो, जो भी आपके सामने बन रहे हो, वो सिर्फ एक दिखावा है। असलियत क्या है वो यहाँ पर हमें नजर आ गई है। आपकी ओर एक्शन ये लेना चाह रहे हैं, लेकिन उस चीज की ओर ये थोड़ा कछुए की चाल से बढ़ रहे हैं। अगेन एयरप्लेन यहाँ पर वही चीज इंडिकेट कर रहा है कि आप दोनों के बीच में डिस्टेंस है, लेकिन ये आपकी तरफ ट्रैवल करके आना चाहते हैं। एक मार्क आपने इनके जीवन पर छोड़ा है और ऐसा जो कोई और उस चीज को ट्रम्प नहीं कर पाया है। आपके जैसा कोई इन्हें दोबारा मिला नहीं है, ऐसी छाप आपने छोड़ी है अपनी इनके जीवन पर। टावर इन रिवर्स इंडिकेट करता है कि एक इंटरनल शेकअप से अभी अभी ये इंसान गुजरा है। वो इस सेंस में भी हो सकता है कि इनको इस चीज का रियलाइजेशन हुआ हो कि ये आपसे कितना प्यार करते हैं। शायद इनको खुद भी इस बात का एहसास नहीं था, लेकिन अब हो चुका है। और जैसा कि हमें मैजिक का कार्ड यहाँ पर भी मिला और यहाँ पर भी ये मैजिक वॉन्ड हमें मिली है, सो रेस्ट अश्योर्ड इस सिचुएशन में पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं। इट्स जस्ट दैट इस इंसान के दिमाग में जो डर है, डर की वजह से जो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है कि कुछ अच्छा हो भी पाएगा या नहीं, उन सारी चीजों की ओर इनको काम करना है और ये कर रहे हैं। इस चीज में इनको स्पिरिट असिस्ट कर रहे हैं। सो डोंट वरी, ये कनेक्शन इम्प्रूव होगा
और ये इंसान आपसे सच्चा प्यार करता है। ग्रुप नंबर 1। ऑलराइट, अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो जरूर लाइक का बटन दबाइएगा और मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा। आपसे अगली बार मिलती हूँ। बाय। हेलो ग्रुप नंबर 2, अगर आप लोग ने ये पर्पल बो चूज किया था तो चलिए देखते हैं आप जिसके बारे में सोच रहे हैं वो इंसान आपसे सच्चा प्यार करता है या नहीं। पहले हम आपके टारो कार्ड्स देखेंगे और उसके बाद आपके ओरेकल कार्ड्स देखेंगे। सो टारो से हमारे पास है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, द हायरोफेंट, 10 of swords, 5 of wands, and judgment. So group number 2, पास्ट में इस कनेक्शन ने बहुत हर्टफुल टाइम्स विटनेस किए हैं, या तो आपसे या किसी और इंसान की वजह से इस पर्सन ने बहुत दुख उठाया है, जैसा कि 10 of swords यहाँ पर शो कर रहा है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर हम आपके बारे में पूछ रहे थे इसीलिए 10 of swords to the 5 of wands, कोई बहुत मेजर लड़ाई आप दोनों के बीच में हुई है जिससे ये इंसान बहुत ज़्यादा दुखी हैं, बहुत हर्ट हैं और अभी तक उस हर्टफुल एनर्जी में हैं। जिस भी चीज़ को लेकर आप दोनों की लड़ाई हुई हो, जिस भी चीज़ को लेकर आप दोनों का शो डाउन हुआ हो, वो चीज़ ने इनको बहुत अपसेट किया है, बहुत ही बैकस्टैब्ड महसूस कर रहे हैं। इनको उम्मीद नहीं थी कि इस कगार पर आपका कनेक्शन आ सकता है कभी, कि आप दोनों के बीच में इतनी घमासान लड़ाई हो जाए, लेकिन ऐसा हुआ। उस चीज़ का इन्हें बहुत अफसोस है। लेकिन मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उस लड़ाई में आपको बुरा नहीं लगा होगा या आप नहीं हर्ट हुए होंगे, आई एम श्योर हुए होंगे, लेकिन इनकी जो भी हर्ट है वो अभी तक उसको लेकर बैठे हुए हैं, अभी भी वो उन एनर्जीज में हैं। और उसका रिजल्ट क्या हो रहा है कि नाइट ऑफ पेंटिकल्स टू द किंग ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर शो कर रहा है कि हालांकि वो आपको अप्रोच वापस से करना चाहते हैं, जजमेंट कार्ड रीबर्थ इंडिकेट करता है, तो वो चाह रहे हैं आप दोनों के बीच में एक नई शुरुआत हो, पर उनका जो एंथुजियाज्म है वो थोड़ा घट गया है यहाँ पर। तो मैं ये नहीं कहूंगी कि ये इंसान आपसे सच्चा प्यार नहीं करता है, लेकिन ये जरूर दिखाई दे रहा है कि जितना पहले करता था शायद अब उतना नहीं करता है, और उसका रीजन है आप दोनों के बीच में जो भी हुआ है उस वजह से ये जो इनको दुख पहुंचा है, शायद आपके मुताबिक आपने जो सहा है वो उससे ज्यादा हो। बट ऑफ कोर्स हम यहाँ पर इनका पर्सपेक्टिव देख रहे हैं। अभी इनका पर्सपेक्टिव यही है कि इनको बहुत ज्यादा हर्ट हुआ है। हायरोफेंट कार्ड यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है कि इस बात का इन्हें एहसास है कि आपका कितना कंट्रोल है इनकी लाइफ के ऊपर। कभी कभी बहुत रिस्ट्रिक्टेड, कभी कभी बहुत बंधा हुआ फील करते हैं ये इस कनेक्शन से। थोड़ी डिवाइडेड एनर्जीज यहाँ पर दिखाई दे रही हैं इनके लिए। एक और ये चाह रहे हैं कि इस कनेक्शन की नई शुरुआत हो, दूसरी ओर ये पास्ट के गिले शिकवे लेकर बैठे हुए हैं, और इसी सब के चलते हालांकि ये आपको देना तो बहुत कुछ चाहते हैं, दुनिया की हर खुशी हर वो चीज देना चाहते हैं, लेकिन जब आपके सामने आते हैं तो उतना जताते नहीं है, उतना दिखाते नहीं है, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर कोई एक्शन नहीं ले रहा है। जो एक्शन ले रहा है, जो मूवमेंट हो रहा है वो नाइट ऑफ पेंटिकल्स का हो रहा है, और वो एक कम स्तर की एनर्जी है। सो ग्रुप नंबर 2, फीलिंग्स है यहाँ पर, बट अनफॉर्चुनेटली ये जो भी आप दोनों के बीच में शो डाउन हुआ है उस चीज ने इनकी फीलिंग्स को नेगेटिवली अफेक्ट किया है, और इसीलिए हालांकि एक तरफ ये चाहते हैं एक नई शुरुआत हो, वहीं दूसरी ओर उस चीज की तरफ जितना एक्शन लेना चाहिए है उस हिसाब से ये ले नहीं रहे हैं, उतना ये ले नहीं रहे हैं। इनका साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकता है, जरूरी नहीं है कि ज़ोडिएक साइन हो, मून या राइजिंग भी हो सकता है। आप में से कुछ लोगों के लिए
आप दोनों के बीच में थोड़े सोसाइटल डिफरेंसेस हैं। आप दोनों सोसाइटी के अलग अलग वर्गों को बिलोंग करते हैं और उस वजह से भी कभी कभी इन्हें खुद को कंट्रोल में रखना पड़ता है, रिस्ट्रिक्ट करना पड़ता है जितना ये चाहते हैं। खुलकर आपके साथ रिलेशनशिप में आना वो चीज़ें नहीं कर पाते क्योंकि वो बंधन लग जाते हैं इनके ऊपर। बट ये आप में से बहुत कम लोगों के लिए है। आप में से मेजॉरिटी जो लोग हैं ग्रुप नंबर 2 के, उनके लिए ये रीज़न है। इनका जो दुख में, जो गम में अभी ये हैं, उस वजह से इनकी फीलिंग्स आपकी ओर थोड़ा नेगेटिवली अफेक्ट हुई हैं। ख़त्म नहीं हुई हैं, लेकिन हाँ थोड़ा डाइल्यूट ज़रूर हुई हैं, थोड़ा कम ज़रूर हुई हैं। ऑल राइट, अब देख लेते हैं ऑरेकल कार्ड से हमारे पास आपके लिए क्या मैसेज है। सो पहला है, व्हाट डू यू नीड टू रिलीज। अगर इस कनेक्शन का आगे कुछ होना है तो उसके लिए आपके इस पर्सन को बहुत ज़रूरी है पुरानी बातों को भुलाकर मूव ऑन करना। अगर वो पुरानी शिकायतें लेकर बैठे रहेंगे तो ऑफ कोर्स इस कनेक्शन का आगे कुछ नहीं होगा। इसीलिए ये जो जजमेंट कार्ड का अगर इनके थॉट्स हैं इस ओर कि ये एक रीबर्थ चाह रहे हैं इस कनेक्शन की, तो बहुत ज़रूरी है कि ये आपको माफ़ करें। इसका ये मतलब नहीं है कि ग्रुप नंबर 2 के जो मेरे व्यूअर्स हैं, आप लोगों ने कुछ ऐसा बहुत ही खराब किया हो, माफ़ी के लायक कोई चीज़। बट अगेन लाइक आई सेड, ये इनका पर्सपेक्टिव है। ये हर्ट फील कर रहे हैं, भला ही आपने उतना दुख इनको पहुंचाया हो भी या नहीं। बट अगर ये चाह रहे हैं वाकई में एक नई शुरुआत आपके साथ, तो बहुत ज़रूरी है कि ये आपको माफ़ करें, पुरानी बातों पर मिट्टी डालें। ऑलराइट, दूसरा कार्ड हमारे पास आपके लिए है प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन कार्ड यहाँ पर दिखाता है कि अभी भी आपके लिए बहुत पोजेसिव महसूस करते हैं, अभी भी इनको आपकी चिंता बहुत लगी रहती है, आपकी केयर अभी भी ये बहुत करते हैं, आपको लेकर अभी भी परेशान बहुत रहते हैं, लेकिन जता नहीं रहे हैं अभी। क्यों? क्योंकि खुद घायल हो रखे हैं आपके बीच में जो भी घटा है उस चीज को लेकर। ऑलराइट, अब थोड़े एडिशनल मैसेजेस ले लेते हैं आपके लिए ग्रुप नंबर 2। तो हमारे पास है ये टर्टल, ये विशिंग स्टार, फोन, लॉक, एबिकस, रेनबो, होम। ऑलराइट, सो ग्रुप नंबर 2, इस कनेक्शन में भी चेंज आ सकता है, जैसे कि व्हील ऑफ फॉर्च्यून इंडिकेट कर रहा है यहाँ पर। रेनबो का 2 द हाउस, ये 10 ऑफ कप्स की एनर्जी रिप्रेजेंट करता है। तो डेफिनेटली जब ये इंसान आपके बारे में सोचता है, तो जैसा यहाँ पे प्रोटेक्शन कार्ड भी इंडिकेट कर रहा था, इनको अपनी खुशियां आप ही में नजर आती हैं। इसीलिए मैंने बोला था कि ऐसा नहीं है कि इनका प्यार आपकी तरफ कंप्लीटली मर चुका हो, अभी भी थोड़ी उम्मीद बाकी है यहाँ पर, जैसा कि द स्टार इंडिकेट कर रहा है। इट्स जस्ट दैट अगर इस कनेक्शन का कोई फॉरवर्ड मूवमेंट हुआ भी, प्रोवाइडेड ये आपको माफ कर दें, तो वो चीज होगी बहुत स्लो। आपसे ये बात करना चाह रहे हैं लेकिन अभी कर नहीं रहे हैं, जैसा कि फोन के बाद लॉक यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है। अभी इन्होंने बिल्कुल क्लोज ऑफ करके रखा हुआ है खुद को आपसे। स्पेशली अगर जब से आप लोगों की ये बहस हुई है, ये झगड़ा हुआ है, उसके बाद से आप में से बहुत लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि इस इंसान ने वो सारे जरिए ब्लॉक कर दिए हों जिससे आप इन्हें कांटेक्ट कर सकें। आपको व्हाट्सएप से ब्लॉक कर दिया हो, सोशल मीडिया से ब्लॉक कर दिया हो। प्रैक्टिकल एनर्जी में अभी ये ज्यादा चल रहे हैं, इमोशनल एनर्जी में रिलेटिवली थोड़ा कम चल रहे हैं, लेकिन दुनिया अभी भी इनकी आप ही में बसती है। इसीलिए मैंने बोला था कि प्यार अभी भी यहाँ पर है, लेकिन थोड़ा डैमेज हुआ है उस एनर्जीज में इस लड़ाई की वजह से। ऑलराइट ग्रुप नंबर 2, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो जरूर लाइक का बटन दबाइएगा और मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलिएगा। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय।
हेलो ग्रुप नंबर 3, अगर आप लोग ने ये ब्लू बो चूज किया था तो चलिए देखते हैं आप जिसके बारे में सोच रहे हैं वो इंसान आपसे सच्चा प्यार करता है या नहीं। पहले हम आपके टारो कार्ड्स देखेंगे, उसके बाद आपके ऑरेकल कार्ड्स देखेंगे। ऑलराइट, सो टारो से हमारे पास है द मैजिशियन, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स एंड द सन। मैं यहाँ पर मेंशन करना चाहूंगी कि जब आपकी पाइल बनाई जा रही थी ग्रुप नंबर 3 तो मेरे कार्ड्स बहुत ज्यादा इधर उधर उड़कर गिर रहे थे। ये रिप्रेजेंट करता है कि आपका पर्सन बहुत ही स्कैटर्ड एनर्जी में है इस समय, ना कि सिर्फ आपको लेकर बट इन जनरल। जितना भी वक्त आप लोगों ने इस इंसान के साथ गुजारा है, शायद आप लोग ने भी ये चीज नोटिस की हो कि ये बहुत ही अक्सर खोए खोए से रहने वाले, अक्सर बहुत ही ज़्यादा जल्दी कंफ्यूज हो जाने वाले किस्म के ये इंसान हैं। स्कैटर ब्रेन जिसे कहते हैं, कि किसी चीज़ के बारे में सोचते सोचते अचानक से इनका ध्यान कहीं और चला जाता है और फिर इन्हें याद ही नहीं रहता है कि इन्होंने किस चीज़ के बारे में सोचना चालू किया था। उस तरीके के इंसान ये हो सकते हैं। फिलहाल जो कार्ड्स आपके लिए निकल कर आए हैं वो ये रिप्रेजेंट करते हैं कि ये इंसान आपको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहा है। अगर आप दोनों सेपरेशन में हैं तो, अगर आप दोनों अभी दोस्त हैं या एक दूसरे की लाइफ में हैं लेकिन ऑफिशियल रिलेशनशिप में नहीं है, तो उस चीज को भी यहाँ पर ये इंसान मैनिफेस्ट करता हुआ नजर आ रहा है द मैजिशियन की एनर्जी के साथ। लेकिन पेज ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स और 2 ऑफ पेंटिकल्स का लाइनअप यहाँ पर इंडिकेट करता है कि ये इंसान खास तौर पर विद 7 ऑफ कप्स की एनर्जी बहुत ही कंफ्यूज रहता है। इनको खुद कभी कभी समझ में नहीं आता है कि इनको अपनी फीलिंग्स का इजहार करना चाहिए है या नहीं करना चाहिए। इसीलिए आपके लिए ग्रुप नंबर 3 में ये नहीं कहूंगी कि ये इंसान आपसे सच्चा प्यार करता है। पोटेंशियल है यहाँ पर इस चीज में, इस कनेक्शन में द सन कार्ड शो कर रहा है कि इस रिश्ते में पोटेंशियल है कि चीजें प्यार वाली लेवल तक, उस सीरियसनेस तक पहुंच सकती हैं, बट अभी उतनी डीप फीलिंग्स नहीं है। शायद आपकी तरफ से हो, लेकिन इनकी तरफ से अभी ये सिर्फ एक फॉन्डनेस, लाइक वाली एनर्जी, क्रश, इन्फैचुएशन, उस तरीके की एनर्जीज हैं। बहुत ही इमेच्योर एनर्जी है अभी यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स जैसा कि इंडिकेट कर रहा है। ये चीज ग्रो करते करते प्यार में परिवर्तित हो सकती है, लेकिन अभी मामला वहां तक इनकी ओर से पहुंचा नहीं है, बट पहुंच सकता है। चांसेस बहुत स्ट्रांग है द सन कार्ड के साथ। इट्स जस्ट दैट, जैसा कि मैंने पहले ही मेंशन किया था, राइट ऑफ द बैट आपके पर्सन की जो एनर्जीज मेरी शफलिंग में निकल कर आ रही थी, प्लस जैसा कि यहाँ पे कार्ड्स भी शो कर रहे हैं, ये इंसान कंफ्यूज्ड बहुत रहता है। एंड एक रीजन इसका है ये 5 ऑफ पेंटिकल्स। 5 ऑफ पेंटिकल्स इंडिकेट करता है रिजेक्शन का डर। अब मुझे नहीं पता कि आप इनसे कैसा बिहेव करते हैं कि इनको ऐसा लग रहा हो कि ये लड़की या लड़का मुझे रिजेक्ट कर सकता है। आई डोंट नो कि आपसे इनको कितनी वेलकमिंग वाइब्स मिलती हैं या नहीं मिलती हैं, या जो भी इनके दिमाग में धारणा चल रही हो, या पास्ट में इन्होंने कुछ ऐसा फेस किया हो जिसकी वजह से अब ये बहुत ज्यादा केयरफुल हो गए हों। रिगार्डलेस, एक ये डर इनके दिमाग में है कि अगर ये आपको अप्रोच करेंगे तो आप इन्हें मना कर देंगे या कर देंगी, और इस वजह से ये इस कंफ्यूज्ड स्टेट में रहते हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स टू द 7 ऑफ कप्स, जहां पर इन्हें समझ में नहीं आता है कि ये आपको अप्रोच करे भी या नहीं, ये आपसे साफ साफ अपने दिल की बात करे भी या नहीं। 7 ऑफ कप्स ये भी इंडिकेट करता है कि आपको लेकर ये डे ड्रीमिंग बहुत करते हैं, बहुत दिन में सपने देखते हैं आपको लेकर कि आप और ये रिलेशनशिप में हैं, साथ में हैं, यू गाइज आर हैप्पी कपल एंड व्हाट नॉट। बट क्या ये उस चीज की तरफ एक्शन ले रहे हैं? अभी नहीं। क्यों? क्योंकि ये फेयर बेस्ड एनर्जीज में है, बहुत ही कंफ्यूज है, बहुत उथल पुथल है इस इंसान के दिमाग में। इसके अलावा जो भी आउटसाइड फैक्टर्स इस चीज को अफेक्ट कर रहे हैं, फिलहाल इनका मन बहुत ही विचलित रहता है आपको लेकर, बहुत ही रेस्टलेसनेस रहती है। लेकिन द मैजिशियन जो आपका रीडिंग का स्टार्टिंग कार्ड था एंड जिस कार्ड से आपकी रीडिंग क्लोज हुई है, दोनों ही बहुत पॉजिटिव कार्ड्स हैं और इंडिकेट कर रहे हैं, जैसा कि मैंने बोला था, इस कनेक्शन में पोटेंशियल है।
ये बात इन्हें भी कहीं ना कहीं मालूम है। और जैसा द मैजिशियन कार्ड इंडिकेट कर रहा है कि ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने खुद को आपकी लाइफ में, आपके साथ एक होना चाह रहे हैं, इस कनेक्शन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और उम्मीद इन्हें है, ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल ही होपलेस हूं आपको लेकर या इस सिचुएशन को लेकर कि अरे आगे तो कुछ हो ही नहीं सकता है, कोई पॉसिबल फ्यूचर तो है ही नहीं, तो क्यों टाइम वेस्ट करना, वो बात नहीं है। इन्हें भी दिख रहा है द सन कार्ड के साथ कि इस रिश्ते में कितना पोटेंशियल है, चीजें आगे सीरियसनेस बढ़ सकती है, लॉन्ग टर्म कनेक्शन ये हो सकता है। जितना डार्क एनर्जीज इनकी हैं उतनी ही लाइट एनर्जीज आपकी हैं, ये कॉन्ट्रास्ट यहाँ पर नजर आ रहा है। इसीलिए और भी ज्यादा ये मैग्नेटिकली आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। आप इनको इसीलिए भी इतनी अट्रैक्टिव लगती हैं या लगते हैं क्योंकि आपके अंदर जो क्वालिटीज हैं, जो एक काम है, वो इनके अंदर नहीं है। जितना विचलित ये रहते हैं उतना ही शांत स्वभाव आपका है, और ये चीज और ज्यादा इन्हें आपकी तरफ आकर्षित करती है। सन वैसे भी बोलते हैं कि आकर्षण का कार्ड होता है, बहुत अट्रैक्शन होता है, तो ये अट्रैक्टेड बहुत ज्यादा है आपसे। इसीलिए मैंने बोला ग्रुप नंबर 3 कि आपके लिए अभी ये कनेक्शन प्यार वाले स्तर तक नहीं पहुंचा है, अभी ये एक अट्रैक्शन, क्रश, लाइकनेस वाली लेवल पर है, बट डेफिनेटली वहां तक पहुंचने का स्कोप बहुत स्ट्रांग है। ऑलराइट, अब देख लेते हैं कि ऑरेकल कार्ड से क्या है हमारे पास आपके लिए। तो पहला मैसेज है योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। ये मैसेज इस इंसान के लिए कि सपने तो ये बहुत देखते हैं, जैसा कि मैंने पहले ही आपको बोला था 7 ऑफ कप्स के साथ कि डे ड्रीमिंग आपको लेकर ये बहुत करते हैं कि हम साथ में आ गए, हम एक कपल हैं, हैविंग फन टुगेदर एंड व्हाट नॉट। बट ये सारी चीजें अभी सिर्फ वो सपने वाले ही जोन में है, उनको साकार करने के लिए इनको एक्शन लेना होगा अपनी ओर से आपके लिए। वही एडवाइस यहाँ पर इनके लिए निकल कर आया है। दूसरा कार्ड है हेल्पफुल पर्सन। ये कार्ड बता रहा है कि क्योंकि ये खुद इतना फेयर बेस्ड एनर्जीज में है आपको लेकर, इनको रिजेक्शन का इतना डर है, इसीलिए हो सकता है कि जब कभी भी ये आपको अप्रोच करे तो डायरेक्टली ना करें, किसी के जरिए करें। अगर आप लोगों का कोई कॉमन फ्रेंड है या ऐसा कोई बीच का एक लिंक है आप दोनों के बीच में, तो उस इंसान की मदद से ये अपनी फीलिंग्स आप तक कन्वे कर सकते हैं, शायद डायरेक्टली आपसे ये बात ना करें। ऑलराइट, अब देख लेते हैं क्या एडिशनल मैसेजेस हैं हमारे पास आपके लिए ग्रुप नंबर 3। तो हमारे पास है ट्री, फुटप्रिंट, प्लेन, मून, ये लाइट बल्ब, 5, फिश, क्वेश्चन मार्क एंड लाइटनिंग बोल्ट। ऑल राइट, ग्रुप नंबर 3, अभी ये इंसान बहुत ही कोई, जैसा कि मैंने बोला था, एक्शन नहीं ले रहा है, और आप भी बहुत पेशेंस बनाकर चल रहे हैं इस कनेक्शन में, और ये इंसान भी पेशेंस बनाकर चल रहा है। जैसा कि द सन कार्ड यहाँ पर शो कर रहा था कि बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड ये इंसान आपकी ओर फील करते हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक इम्प्रिंट आपने छोड़ा है इस इंसान के ऊपर, बहुत ही गहरा छाप आपने छोड़ी है अपनी इस इंसान के ऊपर, जो कि बहुत ही अनमैच्ड है। आप में से कई लोगों के लिए आप दोनों के बीच में फिजिकल डिस्टेंस हो सकता है, और उस चीज को ये कम करना चाहते हैं। अगर ये कहीं और रहते हैं तो ये आपकी ओर ट्रैवल कर कर आना चाहते हैं आपसे मिलने के लिए। ये जो मून यहाँ पर निकल कर आया है, और मून कार्ड हमारे डर दर्शाता है, तो जैसा कि यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स भी हमें शो कर रहा था कि डर इस इंसान को बहुत है। बट द गुड थिंग इज कि यहाँ पर जो हमारे पास 5 निकल कर आया है, 5 इज अ नंबर ऑफ चेंज, और खासतौर से इस लाइट बल्ब एंड देन इस फिश के साथ जो मूवमेंट नजर आ रहा है, तो बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि फ्यूचर में इस कनेक्शन का अभी जो भी डायनामिक चल रहा है वो चेंज होगा। ऑलराइट, अचानक से इस इंसान के दिमाग में कोई आइडिया आ सकता है कि उन्हें क्या करना है, आपको कैसे अप्रोच करना है, और अकॉर्डिंगली ये आपकी ओर आएंगे एक्शन लेने के लिए।
ऑलराइट, ग्रुप नंबर 3, अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो जरूर लाइक का बटन दबाइएगा और मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपसे अगली बार मिलती हूँ। बाय।